पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे शून्य कोट की अभिक्रियाओं की। लगभग बात समाप्त हो चुकी थी। अब शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक बताते हैं कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक यानी यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो शून्य कोट की अभिक्रिया का जो इक्वेशन था वो था k इक्वल टू x/2। k इक्वल टू x/2। अब हमको यूनिट लिखना है k की, यूनिट ऑफ k यानी k का मात्रक, k का। तो k का मात्रक जब लिखेंगे तो यूनिट ऑफ x, x से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और t आपका समय है, समय जैसे लिख दिया गया सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट हुआ जीरो ऑर्डर के लिए हो गया मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। अब आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यानी प्रथम कोट अभिक्रिया। प्रथम कोट अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोट अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोट अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि हम प्रथम कोट अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसका मात्रक क्या होता है। प्रथम कोट अभिक्रिया के बारे में जो हम बातचीत करते हैं तो प्रथम कोट अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, मान लीजिए अभिकारक है A तो उसकी सांद्रता के एक घात के समानुपाती। प्रथम कोट की अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर R अभिकारक की जो सांद्रता है उसके एक घात के समानुपाती। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। ये होती है प्रथम कोट की अभिक्रिया। अब इसको हटाने के लिए प्रयोग करते हैं K है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग नियतांक। किस कोट की अभिक्रिया के लिए? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। R इक्वल टू K इंटू A। अब यहाँ पर अगर R और A की सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। स्ट्रेट लाइन इसलिए कि जैसे जैसे A की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे R की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि R A की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो जो हम ग्राफ खींचते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया कंसंट्रेशन एक्स अक्ष पर प्लॉट किया कंसंट्रेशन A और वाई अक्ष पर प्लॉट किया हमने रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ऐसे जैसे A की कंसंट्रेशन इतनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन इतनी, A की कंसंट्रेशन इतनी तो रेट ऑफ रिएक्शन इतनी। यहाँ से K की यूनिट निकाल सकते हैं यानी वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ K जब निकालेंगे यानी K का मात्रक, यूनिट ऑफ K, तो K इक्वल टू R अपान हो जाएगा A की कंसंट्रेशन। तो R रेट जिसको कहते हैं dx/dt चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम यानी सांद्रता में परिवर्तन अपान समय में परिवर्तन।
तो आर का जो यूनिट हुआ वो सांद्रता में परिवर्तन यानी मोल प्रति लीटर, सांद्रता में परिवर्तन मोल प्रति लीटर, और अपान समय में परिवर्तन यानी आपका आ गया सेकेंड समय के लिए, और अपान ए की कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब ये मोल प्रति लीटर कैंसिल हो गया, तो जो यूनिट निकला के का मात्रक, यूनिट ऑफ के, वो निकला 1/सेकेंड यानी प्रति सेकेंड, या सेकेंड की पावर -1। अब सेकेंड या मान लीजिए मिनट में दिया है तो मिनट की पावर -1, अगर घंटा दिया है तो घंटे की पावर -1। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण ले लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। जैसे नंबर 1, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन। ये अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट। इसका डिकम्पोजिशन इन अपघटन होता है नाइट्रोजन और वाटर में, नाइट्रोजन और वाटर में। अब इस अभिक्रिया के लिए हमारे साइंटिस्टों ने क्या देखा है प्रायोगिक रूप से, इस रिएक्शन की कोटि है 1। कैसे? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल अमोनियम नाइट्राइट के कंसंट्रेशन के 1 पावर पर निर्भर करती है। ये अमोनियम नाइट्राइट है, इसके कितने पावर पर निर्भर करती? 1 पर। इसलिए ये जो है किसका एग्जाम्पल है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन होता है जल में और ऑक्सीजन में, जल में और ऑक्सीजन में। बैलेंस करने के लिए जैसे हमने ये कर दिया तो यहां पर ये हो गया, अब बैलेंस हो गई पूरी इक्वेशन। अब इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन में देख रहे हैं रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो H2O2 की जो कंसंट्रेशन है उसके केवल 1 पावर पर निर्भर करती है। तो इसलिए ये भी किस कोटि की अभिक्रिया हो गई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तीसरा इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन, रेडियो एक्टिविटी शॉर्ट में। वो जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी किस कोटि का एग्जाम्पल है। रेडियो एक्टिविटी वो प्रथम कोटि का एग्जाम्पल है। जैसे ये रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 88 है, एटॉमिक वेट 226 है। इसमें से जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते 2He4, ये अल्फा पार्टिकल है, तो एटॉमिक वेट में 2 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, सॉरी, एटॉमिक वेट में 4 की। ये आपका बन जाता रेडॉन।
क्या बन जाता है, रेडान। तो रेडियम में से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो रेडियम बदल गया किसमें, रेडान में। यहाँ 2 की कमी हुई और यहाँ कितने कमी हुई, 4 की। अब इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है R, ये रेडियम के कंसंट्रेशन के केवल 1 पावर पर निर्भर करती है। तो इसलिए ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है। तो ये तीनों प्रथम कोट की अभिक्रिया के उदाहरण है। अब बताने चल रहे हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या जिसको कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसी को कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है A और इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता इसकी है स्मॉल a। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब व्हेन t इक्वल टू 0, जब समय 0 है, समय शून्य। समय कभी शून्य नहीं होता, समय शून्य का मतलब प्रारंभ में। इसकी कंसंट्रेशन है स्मॉल a और रिएक्टेंट है A। ये रिएक्टेंट मान लीजिए बदलता है B में। B क्या है, प्रोडक्ट। और आफ्टर टाइम t समय पश्चात, आफ्टर टाइम t समय पश्चात इसकी कुछ मात्रा बदल गई B में, जैसे X, तो इसकी जो कंसंट्रेशन सांद्रता बचेगी वो होगी A माइनस एक्स। A माइनस एक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है R, जिसको कहते हैं dx बाई dt, R जिसको कहा जाता है dx बाई dt। dx चेंज इन कंसंट्रेशन और dt चेंज इन टाइम। तो R अभी आपको बताया गया है, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है रिएक्टेंट की सांद्रता के 1 घात के। तो ये रिएक्टेंट की सांद्रता है A माइनस एक्स, इसी को जिसको कहते हैं A की पावर 1 यानी A की कंसंट्रेशन कितना, 1। तो इसकी पावर हम कितना कर दे रहे हैं, 1, तो कोई मतलब नहीं। dx बाई डी टी R, प्रोपोर्शन के स्थान पे K लगाते हैं। वही चीज है जैसे आप ये कहते हो R बराबर K और A की कंसंट्रेशन। तो ये R है जो होता है dx बाई डी टी, ये K है और A की कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स। अब यहां से x के टर्म को एक साथ कर देते हैं, dx A माइनस एक्स नीचे लाते हैं और K इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाना है। इंटीग्रेटेड मतलब समाकलित, तो दोनों पक्षों का हमको समाकलन लेना पड़ेगा, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाएं साइड्स का किया और ये इंटीग्रेशन दाएं साइड्स का। अब जो इसका इंटीग्रेशन होता 1/a माइनस एक्स dx, इसके लिए समझ लें, तो जैसे समझें ऐसे समझें, जब
ए माइनस एक्स को कुछ मान लें, ए माइनस एक्स को हम यू मान लें, ए माइनस एक्स को क्या मान लें, यू। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और इसका हो जाएगा dx और इसका हो जाएगा du। ये समाकलन में करते a माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, u, तो हमने डिफरेंशिएशन किया तो a का डिफरेंशिएशन होगा 0 और x का dx और u का होगा du। तो यहां से dx बराबर हो जाएगा माइनस du, तो dx के स्थान पे हो जाएगा du और ये माइनस लगा है और a माइनस एक्स को क्या माना गया है, u माना गया है और ये k है और dt का समाकलन होता है t, ये माइनस। अब 1/x dx इक्वल टू होता है log x। फार्मूला जो है देखे लिख देते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू होता है log x और टू द बेस e। तो वैसे 1/u du हो जाएगा log u और बेस रहता है e और बराबर kt और यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते i या c समाकलन नियतांक, ये c है समाकलन नियतांक, माइनस log बेस है e, u के प्लेस पर रख दे a माइनस एक्स, u के प्लेस पर मैं लिख दिया a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। अब c की वैल्यू निकालें तो इसके लिए इक्वेशन इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो जब t की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू 0, उस समय x भी कितना होगा, 0, क्योंकि प्रारंभ में a का कोई पार्ट b में बदलता ही नहीं है। यानी जैसे प्रारंभ में हमने केवल बर्तन में किसको डाला, a को, तो उस समय t 0 है तो x भी कितना रहता है, 0। इसको उठा के रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो माइनस log ये है a माइनस एक्स इक्वल टू, अब x के प्लेस पर कितना रखना है, 0, तो यहां में रख दिया 0 और k और t के प्लेस पर भी रखना है 0 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू जो मिली ये 0 हो गया, माइनस log a और कितने बेस पर, e। अब इस c की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, यानी c का मान जो है हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहां से आ गया माइनस log a माइनस एक्स टू द बेस e इक्वल टू के टी और प्लस c, तो c के स्थान पे माइनस log a टू द बेस e। इस माइनस को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो log a टू द बेस e माइनस log a माइनस एक्स टू द बेस e इक्वल टू k इंटू टी। अब यहां से
आगे इसमें log का फार्मूला लगा देते हैं, जैसे log a माइनस log b। तो log a माइनस log b बराबर होता log a बाई बी, a बटे b। तो a के स्थान पे a आ गया और b के स्थान पर a माइनस एक्स। और बेस कितना है e, ये हमने कर दिया ब्रैकेट में, और बराबर k इंटू टी। अब होता क्या है, जैसे हम कहीं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहां पर log की जो भी वैल्यू आती है, सपोज log इसको सॉल्व किए तो log 5 आ गया, तो log 5 की वैल्यू ई बेस पर टेबल में नहीं दी रहती है, जो पीछे log की टेबल दी होती है वो 10 बेस पर दी होती है, 10 आधार पर, और ये कितने आधार पर है ई। तो ई आधार को 10 आधार पर बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं log ई बेस को 10 बेस पर बदलने के लिए। ई के स्थान पे हो जाएगा 10, a बट्टे a माइनस एक्स इक्वल टू टी, या k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, और बेस कितना है 10। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। अब हम चाहें तो इस इक्वेशन से हम एक ग्राफ भी खींच सकते हैं। तो ग्राफ के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अब अगर हम ग्राफ खींचना चाहते हैं तो हमको ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी, ये यहां से ग्राफ के लिए, या इसी को हम आगे खींच दें। अब इसमें ग्राफ के संदर्भ में आप समझ लें ग्राफ किसके किसके बिटवीन खींचा जा सकता है। ज़्यादातर जो चीज़ें वैरी करती हैं, वेरिएबल बदलती हैं, कि ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तो वैरी करता नहीं, ये तो नियत है, ये भी इसकी वैल्यू नियत है, बदलेगा क्या टाइम, और ए भी नहीं बदलता, ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, वो भी नहीं बदलेगी। ये है आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन, यही बदलती है। जैसे टी 10 सेकंड पश्चात ये हो सकती है या 20 सेकंड पश्चात ये हो सकती है। तो हम ग्राफ a माइनस एक्स और साथ में log लगा रहेगा, और किसके बिटवीन खींचेंगे t। तो इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म दे देते हैं यहां से। तो इसके लिए हम ऐसे कर देते हैं log भाई यहां से log a माइनस log a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा के टी अपॉन 2.303 के इंटू टी अपॉन 2.303। अगर हम ग्राफ खींचना चाहते हैं log a माइनस log a माइनस एक्स कर दीजिए, इसको हम x अक्ष पर प्लॉट कर देते हैं, t को, इसको y। तो इसके लिए y बराबर में एक्स प्लस सी, ये इधर रहेगा, बाकी सब उधर जाएंगे। तो आप एक काम करें, यहाँ प्लस करेंगे तो उधर हो जाएगा माइनस, और ये भी उधर जाएगा। तो ये माइनस से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस होगा। तो log a माइनस एक्स इक्वल टू, या माइनस हो जाएगा
माइनस के टी अपॉन 2.303 और ये प्लस उधर जाके माइनस बदल रहा था और माइनस माइनस हो गया प्लस log ए। पूरे माइनस मल्टीप्लाई किए, ये माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस और ये माइनस उधर जाके बदल गया प्लस में। अब ये रूप ले लेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ हम खींचते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमने एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस है, y एक्स के प्लेस पर t को रख दिया, x के प्लेस पर t को, तो m के प्लेस पर आएगा माइनस के अपॉन 2.303 m। स्लोप m है माइनस के अपॉन 2.303 और y के प्लेस पर है log a माइनस एक्स। अब ग्राफ खींचेंगे तो m होता tan थीटा, tan थीटा निगेटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्स पर काटा गया अंतःखंड, वो किसके और log a। तो कहीं पर ये रख दें, यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो होगी log a। ऐसे समझ लीजिए, ये यहां से यहां तक log a और ये log a माइनस एक्स और t के मध्य खींचा गया है ग्राफ। स्ट्रेट लाइन है, बस ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि m जो है निगेटिव है। अब इसके बाद जो है ये जो प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण आपको मिला है, जिसको अभी हमने इक्वेशन 3 दिया था, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a बट्टे a माइनस एक्स। तो कुछ तो सवाल इस पर आते हैं, जैसे कह दिया गया किसी पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक इतनी है और t समय पश्चात इतनी है, तो उस अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान बताइए। तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और कभी कभी क्या है, दो समय पूछ लेता है, जैसे 10 सेकंड पश्चात इतनी है और 50 सेकंड पश्चात इतनी है और प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, तब के का मान बताइए। तब वहां T1 T2 आ गए, तब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा संशोधित करना पड़ेगा। तो वहां से जो है निकल आएगा के की वैल्यू, यानी इक्वेशन किसका निकल आएगा, के का। जैसे ये रिएक्टेंट ए है और ए बदलता है बी में, और इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए मानी गई और बी की रहती है 0। कुछ समय बीता टी, तो हम कहते हैं इसकी कंसंट्रेशन हो गई x और यहां हो गई a माइनस एक्स। ये तो इसके लिए ये इक्वेशन फिट है, लेकिन कहीं ये कह दें T1 पर कंसंट्रेशन a माइनस x1 और T2 पर कंसंट्रेशन a माइनस x2, तब जो है k की वैल्यू निकालिए। तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। एक बार T1 यहां पर a माइनस x1 और एक बार T2 a माइनस x2। भाई k है, k इक्वल टू 2.303 T1 log 10 बेस पर है
ए बटे ए माइनस x1, क्योंकि T1 पर कंसंट्रेशन ए माइनस x1 है। T1 को ऐसे थोड़ा सा यहाँ ले जाइए, के को यहाँ, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान के log ए बटे ए माइनस x1। इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। इसी प्रकार जब T2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2.303 अपान के log ए बटे ए माइनस x2 होगा, क्योंकि T2 पर कंसंट्रेशन ए माइनस x2 है। अब इसको 5, अब हम 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 माइनस 4, लेफ्ट साइड में, राइट में, तो लेफ्ट में T2 माइनस T1, और जब सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन हो जाएगा 2.303 अपान के, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इतना log a माइनस log b, तो एक बार लिख देते हैं, खैर a बटे a माइनस x2 और माइनस log a बटे a माइनस x1। अब यहां से क्या काम करते हैं, हाँ, अब यहां से देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपान के, और इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं log a माइनस log b का, जिसको कहते हैं log a अपान b, log a अपान b। तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये हो गया a और b नीचे जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपान के log a माइनस x1 अपान a माइनस x2, इसको इक्वेशन कर देते 6। अब शेष चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे।